हेलो हेलो। यस सर। यस सर। ओके, तो एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, है ना। फाइंड द पॉइंट या डिस्कस द continuity where fx is equal to 2x plus 3 x plus 1 x plus 2। फर्स्ट वाले हैं वो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -2, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। चलो, तो किस पॉइंट पे चेक करना होगा, जल्दी से बताओ। ये 1 सेकेंड, एग्जामिन द फंक्शन fx is equal to cos xy pi by 2 minus x not equal to pi by 2, right। 1 x is equal to pi by 2। चलो दोनों के बारे में, फॉर continuity at x is equal to pi by 2। कंडीशन क्या था जी कंटिन्यूटी का, अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कोई भी फंक्शन, है ना, x इज इक्वल टू a पे अगर fx क्या है कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या करते थे, लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ a होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे दोनों लिमिट लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों। x टेंस टू a मीन्स दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का बात कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट पे, ये कंडीशन होता था फॉर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a पे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू a पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आएगा, राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आएगा, फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट पे आएगा, वो ऑल थ्री क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट का बताओ। हेलो, यस सर। बताओ फर्स्ट में किस पॉइंट पे चेक करना है, क्या बताए थे, कहाँ पे चेक किया जाता है। चेक द कंटिन्यूटी, अगर पॉइंट नहीं गिवन है, कंटिन्यूटी वेयर द definition of function changed। तो देखो पीस वाइज में अगर एफ एक्स फर्स्ट में जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ है, बहुत बदमाश। अच्छा इसी में बता देता हूँ, देखो इस वाले में देखोगे कि देखो
-3 से -2, फिर -2 से 0 और फिर 0 से कहाँ तक 1 तक। तो कंटिन्यूटी देखो चेक करना पड़ेगा। देखो इसी इंड पॉइंट पे मतलब ही नहीं है, ये दोनों इंड पॉइंट पे क्यों देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि इसके बीच में इसके अबाउट क्या हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रहा है, सॉरी x इज Yes, इक्वल टू 0। हाँ, इसके अबाउट क्या हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रहा है। इसके पहले डेफिनेशन कुछ और है, राम, इसके बाद रहीम, उसके बाद क्या है श्याम, इस तरह से। तो अलग अलग है, मीन्स ये कुछ और प्रॉपर्टीज दे रहा है, मीन्स ये कुछ और कोई और पर्सन का ये मान लो कि है ना, ये किसी और पर्सन का है और ये किसी और थर्ड पर्सन का है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू -2 पे अगर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो f ऑफ -2 भी और लिमिट x टेंस टू -2 f ऑफ x ये इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करना होगा। अगर दोनों इक्वल आ रहा है और इसके इक्वल आ रहा है तब क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? yes. बताओ -2 पे कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? सिर्फ मार खाओगे तुम लोग, सारा भूल जाते Sir, हो। continuous. अच्छा 0 पे ऐसे ही पुट करके देख लेना है। -2 पुट करेंगे, -2 देखो इसमें इक्वल साइन आ रहा है, -2 पुट करेंगे -1 आ रहा है, तो -1 आ रहा है। तो -2 प्लस h भी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा। अब यहाँ पे -2 पुट करो तो -1 आ रहा है, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो बनाने का तरीका क्या है, शॉर्टकट भी पुट कर सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज 2x + 1 x + 1 x + 2 2x + 1 2x + 1 x + 1 x + 2 -3 less than equal to x less than 2 -2 less than equal to x less than 0 0 less than equal to x less than equal to 1। तो चेक कहाँ पे करना है, -2 और 0, क्योंकि इसी ऐसे लाइन बना लेना, -2 हो गया और 0, इसी पे चेक करना होगा। अब क्या करना है कि लिमिट एट x इज इक्वल टू -2, तो f ऑफ -2 पहले फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा, इक्वल साइन है वहीं पे पुट करना, तो इस वाले में तो क्या आ जाएगा, -2 + 1 इज इक्वल टू -1। अब सेकेंड लिमिट x टेंस टू -2 f ऑफ x, तो यहाँ से 2 आएगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट क्या लेंगे, x टेंस टू 2 प्लस है ना f ऑफ x -2 प्लस, और इसमें लिमिट x टेंस टू -2 और ये माइनस यहाँ देंगे f ऑफ x। तो देखो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू क्या करेंगे, -2 है ना प्लस h, और h हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। यहाँ पे करोगे तो x इज इक्वल टू -2 और -h, उसके जस्ट पहले वाले में -h कर देंगे, राइट साइड में प्लस कर देंगे। तो राइट हैंड लिमिट में देखो, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कर दे रहे हैं है ना, ये 0 होना चाहिए, और f ऑफ x को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 प्लस h से, ठीक है। तो देखो -2 प्लस h, इसमें देखोगे -2 यहाँ पे है और प्लस h ये वाले रीजन में जा रहा है, ये वाले रीजन में जस्ट अगला रीजन में, इसके बाद वाले रीजन में ये आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे x + 1 आउटपुट है, यहाँ पे x + 2 आउटपुट है, और यहाँ पे 2x + 1 आउटपुट है। तो इस रीजन में तो x + 1 में x को रिप्लेस करेंगे किससे, -2 प्लस h से और +1, लिमिट h टेंस टू 0 -2 है ना, -2 और 1, ये -1 देगा और प्लस h है, तो h टेंस टू 0, किसी भी नंबर में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे h को तो वही नंबर हो जाएगा, तो -1 दे दिया गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितने बार बताना पड़ेगा तुम लोग को, लिमिट देखो यहाँ पे क्या है, h टेंस टू 0 और x को रिप्लेस करेंगे -2 -h से, तो देखो -2 -h से, तो इधर जा रहा है ना, ये फंक्शन आएगा इसमें। अब
चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू एक्स रिप्लेस हो जाएगा -2 माइनस h से, और क्या है +1 है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा -4, एक मिनट यही है ना, -2 +3 था या +1 था, +3 था सॉरी, +3 है ना, ये +3 है, तो -4 -2h और +3, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 -1 और माइनस क्या हो जाएगा 2h, तो ये फिर से -1 हो गया। तो x इज इक्वल टू -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a आ रहा है ना जी, देखो -1 और f ऑफ Yes, sir. -2 का वैल्यू, इट मीन्स क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, 0 पे x+1 और x+2, ठीक है। और सर थर्ड वाला में क्या करेंगे सर? थर्ड वाला किसमें से मतलब? फिर यहाँ पे चेक करना है बस, थर्ड में क्या बोलो। थर्ड में किससे चेक करेंगे सर? जैसे फर्स्ट में -2 से किए, सेकंड में 0 से किए। अच्छा ये वाले, ये प्रॉब्लम में बोल रहा है, यस सर। नहीं सर, वो पहला ही वाला। पहला वाला में और कहाँ चेक करना पड़ेगा, सिर्फ इस, x+2 नहीं x+2 क्यों, देखो ना इंटरमीडिएट पॉइंट दो ही है ना, यहाँ -2 तो -2 पे अलग डिफिनीशन चेंज कर रहा है, यहाँ 0 और 0 के वर्ड चेंज कर रहा है, लास्ट वाले पॉइंट पे नहीं करना है, इधर ओके क्यों सर। करोगे, ओके समझ में आया। तो 0 यस पे चेक करोगे तो 0 पे क्या आएगा, देखो 0 पे चेक करोगे तो fx इज इक्वल टू सर, क्या है 1 ही आएगा। 2x+3 x+1 x+2 ऐसे है ना, यस सर। -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -2, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या करना है, 0 पे चेक करना है ना, देखो ये -2 था, ये 0 था, तो 0 के व्हाट, 0 के पहले वाला फंक्शन जो आ रहा है, देखो 0 से पहले इस रीजन में जा रहा है तो x+1 है, 0 के बाद तो ये वाले दे रहा है आउटपुट। तो अब क्या करेंगे, f ऑफ 0 का वैल्यू, 0 इक्वल साइन कहाँ पे है, यहाँ पे दे रहा है, तो क्या यस करेंगे सर। इसमें पुट करेंगे 0 + 2 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान दो, लिमिट x टेंस टू 0 fx, तो यहाँ से 2, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, है ना, राइट हैंड लिमिट, आई बात समझ में, यस क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का बात हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, तो f ऑफ x, तो जब 0 प्लस है तो 0 प्लस में x इज इक्वल टू क्या 0 प्लस h, और यहाँ पे क्या है 0 माइनस है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो राइट हैंड लिमिट ले लो, तो लिमिट राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, h को कंट्रोल करना है, h टेंस टू 0 हो जाएगा, f ऑफ x को रिप्लेस कर दो 0 प्लस h से, तो 0 प्लस h, 0 प्लस h में ये जा रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0, x रिप्लेस हो जाएगा 0 प्लस h से, है ना, +2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h+2 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा 0 माइनस h, तो 0 माइनस h पे कौन सा जा रहा है, ये वाले आ रहे हैं, है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी यहाँ पे पुट करोगे 0 माइनस h +1, इट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h +1 क्या दे देगा 1 दे देगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यस नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहीं पे क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस आ गया, सबको समझ में आ गया। यस सर। तो सेकंड के लिए बनाओ, तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है, इसके लिए सर काम करो। डाउट था सर क्वेश्चन आप दिए थे ना, उसमें डाउट था। अच्छा वो दिया नहीं ना क्लास, ओके ठीक है देखता हूँ,
कल नो, के बारे में। पर सर आप इसमें होमवर्क दिए थे ना, तो इसमें भी हाँ थोड़ा छोटा तो पूछता तो है नहीं, पूछा करो होमवर्क। इसमें सर एक कंटिन्यूअस सर बेसिक असाइनमेंट 3 का सर 10 नंबर में डाउट था सर। अच्छा अच्छा ठीक है, एक डॉट सेशन दे देंगे हम कल 15-20 मिनट का, ठीक है, उसमें पूछ लेना। ओके सर। इसका बताओ क्या होगा, कंटिन्यूअस आ रहा है। यस ये सर इसका कंटिन्यू हाँ ठीक है, कंटिन्यूअस आएगा ना, सबका आया कंटिन्यूअस, ये बता दूं, देखो इसमें क्या है कि π/2 के अवॉइड चेक करना है, तो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, π/2 पे फंक्शन दे दिया गया है, कितना है 1 है, और इसके बाद दे दिया गया है, क्या दिया हुआ है जी, cos x बाई π/2 माइनस x, इसके पहले भी वही दिया हुआ है, π/2 cos x बाई π/2 माइनस x, दोनों पे। अब ध्यान दो, चेक कर लिया, ये बताना पड़ेगा। तो कर f चेक कर ली। π/2 इज इक्वल टू 1 है। अब देखो एक क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू π/2, राइट हैंड लिमिट है ना, f(x), तो यहां से लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 π/2 प्लस है, इट मींस f ऑफ क्या हो जाएगा π/2 प्लस h, इस तरह से ही करना है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है cos x, तो लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई π/2 माइनस यहाँ पे π/2 प्लस h, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos है तो cos π/2 प्लस h, sin h माइनस में और डिनोमिनेटर में लिमिट h टेंस टू 0 है, और ये π/2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस h, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी Yes. फाइंड कर लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h, ये पुट करके देख लेना, तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा sin h और नीचे में आ जाएगा h, और लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, तीनों वैल्यू इक्वल आ रहे हैं, f ऑफ 1 का वैल्यू 1 गिवन है ना, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, x टेंस टू π/2 f(x), तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। सबको समझ में आ गया ना, ये सर ये बन गया। बन गया था। चलो तो अब आगे बताऊं, यस सर। यस कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए कृष्णा यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर। अच्छा चलो, तो इसमें कुछ देख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी किस टाइप के होता है वो, है ना। तो जो डिसकंटिन्यूटी होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी, एक रिमूवेबल टाइप होता है जिसको रिमूव कर सकते हैं, है ना, कुछ चेंजेस करके, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकंड होता है इसमें नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल है ना डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब देखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, कभी आ गया तो ठीक ना। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि इसमें हेलो, यस यस सर। सर हाँ, इसमें होगा कि लिमिट्स का जो वैल्यू होगा ना वो फाइनाइट होगा,
फर्दर ये भी दो सब टाइप में किया जाता है, बट उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें होता क्या है कि लिमिट x टेंस टू, अगर a पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो fx का जो होगा वो क्या होगा कि फाइनाइट होगा, एग्जिस्ट करे या ना करे, बट होगा क्या, ये फाइनाइट होगा। आ रही बात समझ में? हेलो, यस यस सर। या एक मिनट, जंप टाइप के, हाँ ठीक है, सॉरी। इसमें क्या होगा कि एग्जिस्ट करेगा और ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट इसमें नहीं होगा, ठीक ना। इसका ये लिखने का मीनिंग क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऑलवेज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसमें कोई दिक्कत है ना? अगर ये कंडीशन है तो उसको क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर x इज इक्वल टू सपोज आया f ऑफ सपोज a इज इक्वल टू 3 आ गया, और लिमिट अगर फाइंड किए x टेंस टू a, मींस दोनों लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू अगर 2 आया, तो इसको एग्जांपल में इसको क्या बोलेंगे, रिमूवेबल। कोई दिक्कत? हेलो, सर रिमूव कैसे कहेंगे सर? मींस इसको रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि f इज इक्वल टू इसमें क्या करेंगे, किसी नंबर से इस तरह से फंक्शन को चेंज करें कि 2 आ जाए, है ना। एक बार देखो, लिमिट्स का वैल्यू अगर चेंज हो गया तो उसको कुछ नहीं कर सकते हो, उस डिसकंटिन्यूटी को किसी तरह से उससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। अगर यहाँ पे 3 आया है ना, ए पे, और लिमिट्स का जो वैल्यू है वो इक्वल है और 2 आया है, इट मींस देखो ग्राफ से अगर देखना चाहोगे तो सपोज इस तरह से हुआ, है ना, ऐसे मान लो ये जो वैल्यू है दोनों का वैल्यू आया 2, और ये डिफाइंड कर दिया गया है x इज इक्वल टू ए पे, यहाँ पे a। तो हम लोग कर सकते हैं कि f ऑफ a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, अगर 3 दे रहा है तो चेंजेज कर लेंगे, f ऑफ a में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2 से, कुछ चेंजेज करके यहाँ पे क्या करेगा 2/3, सॉरी 2/3, तो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2। तो देखो चेंज करके क्या कर सकते हैं कि f ऑफ a का वैल्यू मीन्स f ऑफ a में कुछ चेंजेज कर दिए तो 2/3 हो गया, तो वहां से हम लोग इक्वल कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वो तो आया हुआ है, और फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट पे क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। हम लोग चेंज कर दिए, है ना, 3 के जगह पे 2 कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हेलो, यस सर समझ में आया। हाँ, तो रिमूवेबल में क्या रखना ध्यान कि लिमिट्स है जो एग्जिस्ट करेगा, है ना, और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे हो सकता है कि दिया हुआ रहे, हो सकता है कि नहीं दिया हुआ रहे। कोई दिक्कत? अगर नहीं दिया हुआ है तो वो मिसिंग टाइप के आएंगे। अगर f ऑफ a, ये लिमिट x टेंस टू a क्या होगा, fx, ये फाइनाइट है, एग्जिस्ट भी कर रहा है, अफाइनाइट है, और अब f ऑफ a डज नॉट डिफाइंड। तो इसको क्या बोलते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये होता किसमें है, रिमूवेबल में, है ना। उसका सब टाइप है, हो सकता है कि एक सेकंड आ गया, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू a, है ना, ये फाइनाइट और एग्जिस्ट है, और सेकंड में f ऑफ a का जो वैल्यू है वो भी फाइनाइट है। तो इसको क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड टाइप। इतना पूछता नहीं है ना, आइसोलेटेड टाइप।
समझ में आया? हेलो, Yes. जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसिंग, अच्छा 2 एग्जांपल देते हैं, उसमें बताना कि कौन किसका एग्जांपल है। फर्स्ट में f(x) is equal to greatest integer of x plus minus of greatest integer of x। ठीक है, इतना दिया हुआ है। सेकंड मीन्स इसी को ब्रेक करोगे तो क्या लिख सकते हो, 0 if x belongs to integer minus 1 if x does not belongs to integer। ठीक है, इसके बारे में बताओ। सेकंड f(x) is equal to x square minus 4 divided by x minus 2, इसके बारे में बताओ। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। 2 ऑप्शन है, रिमूवेबल टू दोनों है। रिमूवेबल में एक आ जाएगा मिसिंग टाइप और सेकंड आ जाएगा आइसोलेटेड टाइप। एनीवन? First का isolated. फर्स्ट का आइसोलेटेड, गुड, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा, मिसिंग पॉइंट। क्यों कि अगर किस पे अनडिफाइंड है, x इज इक्वल टू 2 पे इसका डोमेन अगर देखेंगे तो डोमेन जो होगा वो x बिलोंग्स टू r माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पे अनडिफाइंड है, f(2) अनडिफाइंड है ना? Yes. लिमिट अगर फाइंड करेंगे ये 4 आ जाएगा, बट f(2) क्या है, अनडिफाइंड है। इसमें क्या होगा कि देखो ग्राफ अगर बनाओगे तो हर एक इंटीजर पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 इस तरह से, और इसके बीच में वैल्यू इस तरह से जाएंगे, इस तरह से चलता जाएगा। तो देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट x टेंस टू क्या देखेंगे, i। अगर इंटीग्रल वैल्यू पे देख रहे हैं तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन f ऑफ i का जो वैल्यू आ रहा है वो हमेशा क्या होगा। समझ में आ गया जी कृष्णा? यस सर। सर और एक बार बता दीजिए ना। हाँ, जैसे देखो f ऑफ x का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है,
उसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा कि x ये 0 हो जाएगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये करेक्ट है ना, ये यहाँ तक समझ में आया ना? -1 x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इसका ग्राफ बना रहे हो तो हर एक क्या होगा कि अगर इंटीजर नहीं है, कोई भी इंटीजर ग्राफ से ज्यादा इजीली समझ सकते हो। तो देखो हर एक इंटीग्रल पे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, तो हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो y इज इक्वल टू, इट मीन्स क्या हो गया? 0। तो 0 हो गया। इस तरह से हर एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे -1 दे रहा है, तो -1 बनाएंगे, इंटीग्रल वैल्यू पे ओपन रखेंगे। अब समझ में आया ये ग्राफ? ओके, अब देखो अगर लिमिट x टेंस टू i रखें, है ना, तो ये हमेशा वैल्यू -1 होगा। देखो एग्जैक्टली i प्लस h में जाओ तो i प्लस h के क्रॉसपॉन्डिंग ये वैल्यू देगा -1, i माइनस h के क्रॉसपॉन्डिंग कहाँ पे जा रहा है? ये वाला देगा -1। और f ऑफ i का वैल्यू इंटीग्रल पॉइंट पे क्या देगा? 0 देगा। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ओके, किसी को दिक्कत इसमें? तो नॉन रिमूवेबल टाइप में ये बी वाले हैं। देखो इसमें होगा कि लिमिट x टेंस टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल, याद रहेगा? यस। अब इसमें एक होता है जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी होता है। तो जंप टाइप हम लोग देख लेते हैं, और एक वाइब्रेशन ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी देख लेंगे। तो इसमें फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आता है, इसी को बोला जाता है जंप। लेफ्ट देखो जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू, अगर a हुआ, और लिमिट x टेंस टू a प्लस, है ना, f ऑफ a, सॉरी f ऑफ a नहीं, f ऑफ x इज इक्वल टू b, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या होगा? b होगा। ये दोनों क्या है? फाइनाइट है। आई बात समझ में? अगर जंप पूछेगा तो क्या हो जाएगा? b माइनस ए लिख देंगे, मॉडुलस में रख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? कितना से जंप किया तो? आई बात समझ में? हेलो, यस। बोलो ये नो। यस सर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक पूछा जाए, f(x) इज इक्वल टू साइन x मॉडुलस में डिवाइडेड बाई x एट x इज इक्वल टू 0, जंप इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ तो।
सर 2 2 गुड, क्या आ जाएगा 2। 0 पे देख रहे हैं तो क्या करेंगे, लिमिट फाइंड यहाँ पे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए, है ना, fx। समझ में आ रहा है जी? ये देखो राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, लिमिट x इज इक्वल टू 0 प्लस h हो जाएगा, तो h टेंस टू 0 लिख लेंगे, है ना, और ये मॉडुलस साइन ये 0 प्लस h डिवाइडेड बाई 0 प्लस h, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखो साइन 0 साइन h और h पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस से बाहर आ जाएगा, साइन h लिख लेंगे। अब आई h इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये सुनो। यस सर यस सर। सेकंड, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 माइनस h से रिप्लेस करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ साइन क्या लिखेंगे 0 माइनस h, है ना, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस में आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस h। देखो न्यूमरेटर में क्या है कि माइनस बाहर आएगा तो वो मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा साइन h हो जाएगा, और नीचे माइनस h हो गया, लिमिट h टेंस टू 0। यस और नो, इसका वैल्यू -1 आ गया। समझ में आ रहा है? तो जंप कितना से किया, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत किसी को? अभिषेक, सुमित, सुदीप, सॉरी सुदीप, बोलो। नो दोस्त सर, बन गया बन गया था, जय नो सर नहीं बनाते। नहीं बना था, कृष्णा सर बना नहीं था पर सर अभी समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? ओके यस सर। गुड। देखो इतना कर लोगे तो तुमको जितना बता रहा हूँ 12th के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, कहीं से भी उठाओगे तो बन जाएगा। जेई के लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस, है ना। और एक ऑसिलेटरी इसी में आता है, देखो ऑसिलेटरी में क्या होगा कि फिक्स नहीं होगा, है ना। लिमिट अगर x टेंस टू a फाइंड कर रहे हैं f ऑफ x, तो ये हमेशा लाई करेगा a से b में, इक्वल भी साइन रह सकता है, नहीं भी रह सकता है ना, इस तरह से ये फिक्स्ड नहीं रहेगा। फिक्स्ड अगर सोचेंगे तो फिक्स्ड नहीं रहेगा, वो बता देता हूँ, नहीं रहेगा। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल में लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन x, बताओ क्या होगा? ये सुनो, कुछ भी हो सकता है ना, साइन इंफिनिटी का वैल्यू देखेंगे तो आई बात समझ में, साइन इंफिनिटी आएगा, ये डिग्री है तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है -1 से 1 के बीच में, तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑसिलेटरी टाइप के हो गया। कोई दिक्कत? सर और तो एक बार। देखो साइन इंफिनिटी का जो वैल्यू है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू किसके बीच में लाई करता है -1 से 1 के बीच में। यस सर। अगर यहाँ पे इंफिनिटी भी रख दो ना तो क्या दिक्कत है, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा ना, जब यहाँ बोल रहे हो कि -1 से यस 1, यस। कोई दिक्कत नहीं ना, तो नो ऑसिलेटरी तो में ये हो समझ जाता है। क्या समझ गए सर। समझ गया ना? ओके, उसके बाद यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना था? ओके ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज में देख लेंगे थोड़ा, है ना। प्रॉपर्टीज में
ध्यान रखना। कि देखो अगर फर्स्ट पॉइंट है ना कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। जी एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ध्यान दो, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स वाई जी एक्स, यहाँ पे प्रोवाइडेड जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, है ना। ये जी ए प्लस एच और जी ए माइनस एच प्रोवाइडेड, और इसको बढ़ा लो, लिमिट x टेंस टू ए जी ऑफ क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में, जी ए भी 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स जी ए नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो क्या हो Yes, sir. जाएगा, ये सब सारे केसेस जो मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। दो फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ही हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एग्जाम्पल में जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कंटिन्यूअस है x बिलोंग्स टू r के लिए। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही ले लो, दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ही हो जाएगा। या ई टू द पावर एक्स ले लो, ई टू द पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यहाँ फाइंड करो, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज के लिए। या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी रहेगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। एफ एक्स वाई जी एक्स, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। जी एक्स इंटू एफ एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये सब नो समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ जो। Yes. यस सेकेंड पॉइंट इसमें लिखना कि सपोज लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x क्या है, या सिंपली ऐसे बोल दो, gx is discontinuous at x is equal to a and fx is continuous at x is equal to a and also अगर ये रहेगा तब लिमिट x टेंस टू a f of a कंटिन्यूअस, ये इसी में लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ, continuous at a and equal to 0। ध्यान रखना 0 होगा तभी, अगर 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा। देन एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, समझ में आया। इसमें प्रोवाइडेड क्या है, गिवन जो है इस लाइन पे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी। कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू भी 0। तभी हम लोग क्या देखो, कुछ भी रहे ये डिसकंटिन्यूअस था,
सपोज मान लो कि इसका वैल्यू राइट हैंड लिमिट लिए, देखो समझाता हूँ एग्जांपल से कि लिमिट x टेंस टू a प्लस पे देख रहे हैं, है ना, fx इंटू जी एक्स का। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच इंटू जी ऑफ a प्लस एच, है ना। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू सपोज 2 मान लो, और लिमिट x टेंस टू a माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू -3 मान लो, है ना। और ये क्या है, 0 है। तो देखो a प्लस एच में इसका जो वैल्यू है, a प्लस एच में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और ये वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। तो ओवरऑल क्या मिलेगा, 0। फिर उसके केस में लिमिट x टेंस टू a माइनस में देखोगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये इसके साथ चला जाएगा और एक लिमिट इसके साथ चला जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो रहा है और इसका वैल्यू -3। तो फाइनली कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, आई बात समझ में, Yes. कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, No. हाँ। तो ये ध्यान रखना कि एक 0 होना चाहिए, मींस एग्जिस्ट तो करना ही चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब अगले फंक्शन के साथ मिलकर के क्या करेगा, कंटिन्यूअस, है ना। अब ये एक फ्रेंड था, अब ये खुद कमजोर है, एक और कमजोर आ जाएगा, तो क्या इसको कुछ कर पाएगा हेल्प, नहीं ना। तो इसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग यहाँ मीनिंग हो गया कि ये 0 ही होना चाहिए, एक ही चीज होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इसको हेल्प करना रहेगा। तो क्या, अब डूब रहा है तो उसको निकालना रहेगा, तो अगर तैरने वाले स्किल्स रहेंगे तभी तो ये निकाल सकता है। इस तरह से समझ सकते हो कि वो एक गुण होना चाहिए, एक ही पर्टिकुलर गुण होना चाहिए कि उसका वैल्यू एग्जिस्ट भी करना चाहिए और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। ठीक है, Yes. यस सर। अब चलो इसके बाद 2 थ्योरम हो गया, तुम्हारा कंटिन्यूटी ओवर हो गया, है ना। अब कंपोजिट फंक्शन के लिए देख लेते हैं थोड़ा। कंपोजिट फंक्शन में अगर देखना है तो ध्यान दो, इसमें क्या करेंगे कि अगर देखो अगर y इज इक्वल टू एक फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, है ना। तो इसमें अगर दिया हुआ रहेगा लिमिट x टेंस टू a, अगर y इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a, क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट को अगर जरूरत पड़ा तो ऐसे लिखेंगे, f ऑफ, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ठीक है, आई बात समझ में। अगर कंपोजिट फंक्शन का Yes. फाइंड आउट करना है तो उसमें चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले फाइंड कर लेंगे, अगर कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है तो पहले एफ एक्स और जी एक्स को अलग कर लेंगे, देन फाइंड करेंगे, है ना। अगर ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, तो तुमको इस तरह से कर लेना कि एक ये 1 जो मानना है, इफ यहां से ऐसे कर सकते हो कि y1 एफ ऑफ एक्स को अलग कर लेना और y2 जी ऑफ एक्स को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें क्या करोगे, ऐसे डायरेक्टली भी तो बन जाएगा फंक्शन का, कंपोजिट के लिए तो बन जाएगा ऐसे डायरेक्टली भी, उतना देखना नहीं होगा, है ना।
ओके, चलो इसका एग्जाम्पल चलो इसमें तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है ना। चलो कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ बोलो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना? एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। Yes. जो फर्स्ट वाले, फर्स्ट नहीं सेकंड प्रॉपर्टी से, ये सेकंड पॉइंट था ना, उससे देखो, सेकंड पॉइंट से। हाँ जैसे देखो, एक एफ एक्स दे दिया गया है ना, एक्स इंटू साइन 1/x, और ये क्या है, x नॉट इक्वल टू 0। इसके बारे में बताओ, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं? डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। चेक करके देखो, ये देखो, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो अभी के लिए नहीं, बाद में हम लोग देखेंगे, पहले फाइंड करके देखो तो। सर हाँ डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूअस आएगा, बढ़िया से फाइंड करके देखो एक बार और सोच करके। बोलो, कंटिन्यूअस आएगा या डिसकंटिन्यूअस आएगा? सर डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आएगा। Yes, sir. Continue, sir. देख लो फाइंड करके देखो क्या होगा। ये वही कॉन्सेप्ट पे आया है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स कर दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स कर दिया गया है, ये डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखो साइन एक्स है, अगर सिर्फ इस तरह से फंक्शन दिया हुआ रहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, या इसको जी मान लो अभी के लिए, साइन 1/x, और यहाँ पे 0, एक्स नॉट इक्वल टू क्या है, 0, एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह से रहेगा तो ये डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। लेकिन इसमें देखेंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स फंक्शन इसमें क्या किया गया है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया, एक्स इंटू जी एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स दोनों में मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू साइन 1/x, और एक्स इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा ना जी, Yes. एक्स इंटू 0 0 हो जाता है। अब देखो ये है एफ एक्स, तो ये देखो मल्टीप्लाई, तो x का अगर लिमिट x टेंस टू 0 रख रहे हैं तो क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। इट मीन्स क्या होगा, इधर अगर नहीं भी डिफाइंड कर रहा है इधर लिमिट्स, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 बना देगा। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा उस तरह से। अगर उस तरह डायरेक्टली फार्मूला से बनाना है तो फार्मूला से भी बना लो, फार्मूला से बता दूं कि बन जाएगा 0 प्लस और 0 माइनस के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, 0 से मल्टीप्लाई कर दिए या एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ तो 0 मिल जाएगा, x इंटू 0 0, और x इंटू साइन एक्स। अब देखो ये इसका लिमिट अगर फाइंड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका -1 से 1 के बीच में होगा, तो 0 इंटू -1 से 1 ऑलवेज 0 दे देगा। समझ में आया या नहीं? Yes. और नहीं तो डायरेक्टली तुम जो रूल रहता है वही यूज करके बना लो, ठीक है।
सर ऐसा नहीं हो सकता कि 1/x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे? तो नहीं नहीं 1/x से तो यहाँ पे कैसे 1/x से करोगे तो 1/x इंटू साइन 1/x आ जाएगा ना। हम लोग का फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x इंटू साइन 1/x है ना, x मल्टीप्लाई में है ना, नहीं तो यस। रूल से बना लो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेना fx, इसके लिए चेक करो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, इसके लिए फाइंड कर लो, है ना। कोई दिक्कत? नो। तो इसके लिए फाइंड करोगे तो ये 0 ही मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, लिखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 कर लो, है ना, तो 0 प्लस एच इंटू साइन 1/0 प्लस एच। अब देखो ये टेंडिंग टू 0 है तो 0 इंटू सम, यहाँ से जो दे रहा है h इंटू साइन 1/h, इट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0, ये इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करेगा, और ये देखो 0 है ना, तो 0 इंटू कोई भी नंबर है -1 to 1 के बीच में, फाइनली क्या देगा, 0 ही देगा। उसी तरह लेफ्ट लिमिट के साथ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ। समझ में आ गया? हेलो। तो अब जो यस। नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी फिनिश नहीं हो गया है, एक पॉइंट बताना है उसमें, उसके बाद फिनिश हो जाएगा, है ना। ओके सर। डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में और होमवर्क दे दूंगा। डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेना, इसके बारे में एक ही पॉइंट बताना है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इतना करके आना, ठीक है। Yes. ओके सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है बोलो। सर कल डॉट क्लास कब होगा? कल हाफ एन आवर का 12 बजे दे, ओके। ओके सर। हाँ 12 बजे लिंक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिसको ज्वाइन करना रहेगा कर लेना। 12 ओके से 12:15 के बीच में, है ना। चलो, ओके सर। अच्छा मॉर्निंग में भी दे सकता हूँ क्या? यस सर, जब आप चाहें। अच्छा मॉर्निंग में, अच्छा स्कूल नहीं रहता है? सर रहता है सर, करते नहीं है। अच्छा, तो मॉर्निंग में भेज सकता हूँ? यस सर। ओके ठीक है, मॉर्निंग में मान के चलो, अच्छा बता दूंगा, एक बार मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। या सिंपली रखो ना 12 बजे से, ठीक है। ओके सर। ओके।